आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक बड़ी खबर। ओमिक्रॉन की वजह से देश में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारत में ओमिक्रॉन से इस प्रकार की पहली मृत्यु है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मौत राजस्थान के जयपुर में हुई। सूत्रों ने बताया कि मृतक 72 वर्षीय मरीज था। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह कहा कि देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 2135 हो गई है। ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पुलवामा में एक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी नागरिक सहित जैश के 3 आतंकवादी मारे गए। राज्य पर फिर छाए कोरोना संकट के बादल। अनाथ बच्चों के पालनकर्ता सिंधुताई सबकाल का निधन। पूर्ण लॉकडाउन से बचने के लिए वीकेंड लॉकडाउन। निजी सब्जी मंडी की अनुमति को लेकर सब्जी व्यापारियों ने अधिकारियों का किया घेराव। निपानी में शुरू हुआ भूमि न्याय बोर्ड का स्वतंत्र कार्यालय। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार सुबह एक तलाशी अभियान शुरू होने के बाद झड़पें शुरू हुई और तब तक जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आतंकवादियों के पास से 2 M4 कार्बाइन और एक सीरीज राइफल के साथ आपराधिक उपकरण, हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। नए साल के 5वें दिन की ये चौथी फ्लिक है। सेना ने हाल ही में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 9 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य भी शामिल थे। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने बुधवार सुबह जिले के चांदगाम गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान वहां छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। दोनों पक्षों की झड़पों में एक पाकिस्तानी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। राज्य पर फिर छाए कोरोना संकट के बादल। पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए राज्य अब सप्ताहांत कर्फ्यू के संकट का सामना कर रहा है। मंगलवार शाम को इसकी घोषणा की गई। इसका असर कारोबारी क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे कारोबारी समुदाय चिंतित है। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की पृष्ठभूमि में वीकेंड कर्फ्यू जारी किया गया है। इसी तरह बेंगलोर के सभी स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद मंत्री अशोक और सुधाकर ने मीडिया को जानकारी दी। शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा। पूरे कर्नाटक में 2 सप्ताह का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जाएगा। अकेले बेंगलुरु में 2 हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर पहली से 9वीं और 11वीं तक की सभी कक्षाओं को कल से 2 सप्ताह की छुट्टी दी गई है। बेंगलुरु में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहेगी। स्कूल कॉलेज की कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेगी। सप्ताहांत का कर्फ्यू 6 तारीख से प्रभावी होगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा। बैठक के बाद मंत्री अशोक और डॉक्टर के सुधाकर ने समझाया। अनाथ बच्चों की पालनकर्ता सिंधुताई सबकाल का निधन। अनाथों की मां कही जाने वाले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सबकाल उम्र 73 का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंधुताई का पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी। बुधवार दोपहर 12 बजे पुणे में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिंधुताई को पिछले साल पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्हें 2012 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2010 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंधुताई को 750 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। पूर्ण लॉकडाउन से बचने के लिए वीकेंड लॉकडाउन।
राज्य में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए 15 दिनों तक सप्ताहांत के कर्फ्यू सहित कई एहतियाती कदम उठाए हैं। लक्ष्य पूर्ण लॉकडाउन को रोकना है, ये जानकारी मंत्री अश्वत्थ नारायण ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। इस अवसर पर बेलगाम के दौरे पर गए मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कोरोना नियंत्रण विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार कोरोना और ओमिक्रॉन के संचरण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। नए प्रतिबंध जारी किए गए हैं। कार्यालय, पब, बार, थिएटर आदि को केवल 50% क्षमता के लिए अधिसूचित किया गया है। एहतियाती उपायों का उद्देश्य बेंगलुरु में स्थिति को सामान्य करना है। इसके चलते स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए बढ़ते संक्रमण से सभी को सावधान रहना चाहिए। 10 दिन बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। निजी सब्जी मंडी की अनुमति को लेकर सब्जी व्यापारियों ने अधिकारियों का किया घेराव। एपीएमसी में व्यापारियों और किसानों ने बुधवार को एपीएमसी अधिकारियों को घेर लिया। सवाल किया कि बेलगाम शहर में एक निजी थोक सब्जी बाजार की अनुमति क्यों दी गई। अब से थोक सब्जी खरीद बिक्री का लेन देन शुरू हो जाएगा। सरकार के स्वामित्व वाली एपीएमसी सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारियों और किसानों के लिए एक समस्या होगी। इसलिए व्यापारी और किसान इस बात से नाराज है कि सरकार एपीएमसी ने थोक सब्जी मंडी होने के बावजूद एक निजी सब्जी मंडी की अनुमति दे दी है। इसका असर आज एपीएमसी में महसूस किया गया। जब एपीएमसी में पहले से ही सब्जी मंडी थी तो नाराज व्यापारियों और किसानों ने फिर सवाल किया कि निजी सब्जी मंडी को अनुमति कैसे दी गई। कृषि उपज विपणन विभाग के उप निदेशक महांतेश पाटिल, एपीएमसी अध्यक्ष युवराज कदम को घेर लिया गया और सवालों की बौछार कर दी गई। हालांकि उन्हें बताया गया कि एपीएमसी का संचालन नियमित आधार पर जारी रहेगा। निपानी में शुरू हुआ भूमि न्याय बोर्ड का स्वतंत्र कार्यालय। इससे पहले निपानी तालुका चिक्कोडी द्वारा चलाया जाता था। इससे निपानी क्षेत्र के नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। राज्य की चैरिटी और हज वक्फ मंत्री शशिकला जोल्ले ने कहा कि निपानी तालुका के लिए एक स्वतंत्र भूमि न्याय बोर्ड की स्थापना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ राजकीय विश्राम गृह भवन में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रिबन काटने का समारोह का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वो बोल रही थी। स्वागत तहसीलदार डॉक्टर मोहन भस्मे ने किया। प्रांताधिकारी शशिधर बागली ने परिचय दिया। तहसीलदार प्रवीण करदे ने निपानी तालुका के लिए एक स्वतंत्र भूमि न्यायिक बोर्ड की स्थापना के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बसवनकुर्ची से कनबर्गी तक बल्लारी नाला पर पुल का निर्माण बुधवार सुबह शुरू हो गया। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं।
इस काम की शुरुआत अनिल बेनके ने की। क्षेत्र की कृषि हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए यहाँ के किसानों ने इस नाले पर पुल बनाने की मांग उठाई। पहले इस जगह पर पाइप बिछाकर पुल का निर्माण किया जाता था। हालांकि महापुर में इस पाइपलाइन में कचरा फंसने से पानी वापस आ रहा था, इसलिए किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब इसके जरिए इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ऐसा अनिल बेनके ने कहा। साहित्य सम्मेलनों के आयोजक जिलाधिकारी से करेंगे चर्चा। सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 37 वर्षों से साहित्य सम्मेलन सक्रिय है। इस साल कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। हालांकि शुक्रवार 7 तारीख को उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन सम्मेलन की परंपरा को अक्षुण्ण रखने की अनुमति दे। 12वीं बैठक में जिलाधिकारी को बयान देने का निर्णय लिया गया। बेलगाम और उसके आसपास होने वाले साहित्यिक सम्मेलनों की योजना पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस समय उपरोक्त निर्णय लिया गया। प्रिंसिपल आनंद मेनसे, नागेश सातेरी, गुणवंत पाटिल, बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण उपस्थित थे। प्राध्यापक मेनसे ने कहा कि मराठी भाषा के प्रचार के लिए बेलगाम, खानापुर, चिकोड़ी, हुक्केरी तालुका के मराठी भाषियों द्वारा बैठकें आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रसार ने एक समस्या खड़ी कर दी है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में साहित्य सम्मेलन के आयोजकों की ओर से जिलाधिकारी के साथ बैठक की जाए। शुक्रवार को सम्मेलन के आयोजकों की ओर से सम्मेलन आयोजकों साहित्य की अपील पर 7 तारीख को जिलाधिकारी को बयान दिया जाएगा। कोल्हापुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बेलगाम से मुंबई के लिए जाने वाले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की कोल्हापुर हवाई अड्डे तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 9 अधिकारी यात्रा कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग से एक हादसा टल गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और भारतीय जनता इसे अभी तक नहीं भूल पाई है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के हेलीकॉप्टरों ने सुबह 11:30 बजे बेलगाम से मुंबई के लिए उड़ान भरी। मुंबई के रास्ते में हेलीकॉप्टर का टेल रोटर गियर बॉक्स अचानक खराब हो गया, इसलिए हेलीकॉप्टर संचालक ने सुबह 11:40 बजे कोल्हापुर एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की जानकारी दी। कोल्हापुर हवाई अड्डा के निर्देशक कमल कुमार कटारिया के नेतृत्व में एक टीम ने हरी झंडी पर तुरंत भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को संकेत दिया और हवाई अड्डे पर दमकल सहित सभी प्रणालियों को तुरंत स्थापित कर दिया। अभिलाष देसाई का नेत्रदान का संकल्प। खानापुर तालुका क्षेत्रीय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने नेत्रदान करने का फैसला किया है। प्रभाकर कोरे अस्पताल के नेत्र अस्पताल को एक आंख दान करने का फैसला किया। उन्होंने नए साल के स्वागत का ये संकल्प कर दूसरों के सामने एक मिसाल कायम की है। इसने अन्य कार्यकर्ताओं को भी ये संकल्प करने के लिए प्रेरित किया है। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार ने मरणोपरांत अपनी आंखें दान करने का फैसला किया था। हमने घोषित किया है कि हमने उन्हें रोल मॉडल मानकर यह संकल्प लिया है। इसने युवाओं को समाज के लिए सक्रिय रूप से काम करने का सुझाव भी दिया है। मन्नूर में रोजगार हमी योजना की महिला कर्मियों का आंदोलन। रोजगार हमी योजना में महिलाओं के मानधन का भुगतान समय पर किया जाए, इस मांग को लेकर महिलाओं ने बुधवार को आंदोलन शुरू कर दिया। मन्नूर गोसगा मार्ग पर आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन के लिए आज सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत महिलाओं ने सड़क जाम कर सड़कों पर धरना दिया। कई माह काम करने के बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में रोष व्यक्त किया गया और आपके वेतन की मांग की गई। साथ ही रोजगार गारंटी योजना के संबंधित अधिकारियों का तबादला किया जाए। साथ ही वेतन रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आंबेवाड़ी ग्राम पंचायत अध्यक्ष चेतन पाटिल ने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ सड़क जाम कर रोष जताया। बालेकुंद्री होनिहाल में लुटेरों का हंगामा। सोमवार को होनिहाल और मंगलवार को पंत बालेकुंद्री गांव में लुटेरों ने घर लूटे हैं। मातृहाल पुलिस के अनुसार 2 गांव में चोरी की सूचना मिली थी। दोनों ही मामलों में 9 ग्राम सोने के आभूषण, 70 ग्राम चांदी और 4000 रुपये नकद चोरी हो गए। पंत बालेकुंद्री निवासी और सामरा एयरपोर्ट पर कार्यरत अश्विन कौशल मंगलवार की तरह रोज की तरह काम पर गए थे। उनकी पत्नी कुणाल कौशल काम के सिलसिले में सामरा गई थी। घर में ताला लगा देखकर दोपहर करीब 1:30 बजे चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी से 2 वजन का मंगलसूत्र चुराया। सोमवार को होनियाल के निवासी राजश्री महादेव कड़कोल देशनूर गए थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में चोरों ने घर को लूटा। उनके घर पर आने के बाद चोरी के प्रकार का खुलासा हुआ। रणजी के साथ स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंटों को स्थगित करने का फैसला मंगलवार को लिया गया। घरेलू क्रिकेट में प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी 13 जनवरी से शुरू होने वाली थी। हालांकि शिवम दुबे सहित मुंबई के कुछ खिलाड़ियों और बंगाल के 5 खिलाड़ियों सहित 6 अन्य खिलाड़ियों ने इस बीमारी का अनुबंध किया है और टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। बंगाल क्रिकेट संघ के सचिव अभिषेक डालमिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला केंद्रीय कुश्ती संघ का आयोजन को स्थगित। केंद्रीय कुश्ती संघ ने रविवार 12 जनवरी को बेलगाम के आनंदवाड़ी कुश्ती अखाड़े में कुश्ती मैच का आयोजन किया। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने भी मैदान के लिए जोरदार तैयारी की थी। बेलगाम क्षेत्र के पहलवानों और कुश्ती प्रेमियों को रविवार को आनंदवाड़ी के कुश्ती मैदान का दौरा करना पड़ा। इस बीच सरकार ने बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की पृष्ठभूमि में राज्य भर में अगले 2 सप्ताह के लिए सप्ताहांत का लॉकडाउन जारी किया है। इसी को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को जिला केंद्रीय कुश्ती संघ की ओर से आपात बैठक की गई। इस बैठक में रविवार को होने वाले कुश्ती मैदान को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि कुश्ती मैदान की अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। स्केटर अवनीश और आराध्या को सम्मानित किया गया। बेलगाम स्केटर अवनीश कमन्नावर और आराध्या पी उन्होंने दिल्ली में आयोजित 59वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक जीता। प्रतियोगिता 11 से 21 दिसंबर 2020 तक आयोजित की गई थी। रेलवे विभाग के अधिकारी लक्ष्मी नारायण द्वारा अवनीश कमन्नावर और आराध्या पी को फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। बेलगाम शहर पुलिस खेल प्रतियोगिताएं शुरू। बेलगाम नगर पुलिस विभाग ने बुधवार को जिला स्टेडियम में बेलगाम जिला पुलिस विभाग की वार्षिक खेल उत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एमजी हिरेमठ और नए पुलिस आयुक्त डॉक्टर बोरलिंगैया, पुलिस उपायुक्त विक्रम आमटे आदि गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। प्रारंभ में मुख्य अतिथि कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने झंडा फहराया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 पुलिस गश्ती दल ने शानदार जुलूस के माध्यम से मुख्य अतिथियों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।